हेलो दोस्तों, वेलकम टू भारती मुंडा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम रिव्यू करेंगे बिग बॉस सीजन 17 एपिसोड 23 का। आज का एपिसोड नॉमिनेशन रहा। नॉमिनेट हुए सदस्य मकान नंबर 1 में ऐश्वर्या विकी सॉरी ऐश्वर्या, नील एंड अंकिता। मकान नंबर 2 में मनारा एंड नावेद। एंड मकान नंबर 3 में अरुण, तहलका, समर्थ और अनुराग। ये 9 लोग कुछ नॉमिनेट हुए हैं। नॉमिनेट हुए बहुत अच्छे हुए, जो कि कुछ एक्सेप्टेड थे कि हाँ अभी ये आएंगे, ये नॉमिनेट होंगे ऑफ कोर्स, और कुछ नहीं थे। आज के जब नॉमिनेट शुरू हुआ तो बिग बॉस ने विक्की को टोंट मारते हुए कहा कि विक्की भैया, आपकी प्लानिंग में तो पानी फिर गया होगा। तो विक्की भैया ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि जी हाँ, पानी फिर गया पूरी तरह। क्योंकि नॉमिनेट जो हुए हैं, नॉमिनेशन का जो प्रक्रिया हुई है वो हुई है घर के अंदर, इन हाउस, जिन जिन मकानों में अंदर ही। तो वो आपस में नॉमिनेट हुए। और ये विकी ने कुछ और सोचा होगा कि इसको 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 प्लानिंग करी होगी पूरी कि इसको नॉमिनेट करेंगे ऐसे, पर वो हुआ नहीं। तो नॉमिनेट हुए, बहुत अच्छे हुए। ऐश्वर्या, नील इन टॉपिक पे, इस ऐश्वर्या नील पे बात करेंगे, हम जरूर करेंगे। सबसे पहले जो हुआ घर में मुन्नावर और अरुण भाई की लड़ाई। तो मकान नंबर 2 में सामान चोरी हो रहे थे। मकान नंबर 1 और मकान नंबर 3 शायद नहीं कर रहा था, मकान नंबर 1 ज़्यादातर कर रहा था। कॉफ़ी, सेब, न जाने क्या क्या, आलू भी छिपा ले उन्होंने। अगर आलू है, आलू भी छिपा ले उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। पर मुझे मुनावर का यहाँ थोड़ा सा दोगलापन दिखा, थोड़ी सी बायसनेस दिखी, या उसका गेम प्लान भी हो सकता है। पर अगर मुनावर यहाँ आया, चाय पत्ती उठा ली, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ। चाय जिगना जी देखे कि चाय पत्ती नहीं है, तो चाय पत्ती गायब थी। तो उन्होंने देखा कि उनके पास है, अंकिता के पास। तो उन्होंने उनको नहीं बोला डायरेक्ट, वो गई अपने कमरे में, बात की कि चाय पत्ती उनके पास है। तो मुनावर गया, मुनावर ने सीधा अंकिता को पूछा कि चाय पत्ती आपने ली है? उन्होंने ना कह दिया, और ये चुपचाप वहाँ से चला गया, कुछ नहीं कहा इसने। और दूसरी तरफ जब इन्हें रोटी खाने बैठे, ये देखा कि रोटी कम है, तो इसको पता था कि ये दम वाले कमरे से अरुण और तहलका ने किया होगा, इसको पूरी तरह पता था, श्योरिटी थी। तो ये गया, और यहाँ पे जाते उसने गाली निकाली, पत्नी हराम का पिल्ला बोला या कुत्ते का पिल्ला बोला, कुछ तो ऐसा बोला उसने। बिग बॉस काट रहे थे, बीप कर रहे थे। तो ये दोगलापन मुझे अच्छा ही लगा। हाँ, उसका टॉपिक अच्छा था कि मतलब उसका मुद्दा अच्छा थी कि आपने रोटी चुराई, आपने रोटी क्यों चुराई। उसने अननोन बोला, उसने नाम नहीं लिया। तो अरुण ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैंने रोटी चुराई, पर गाली मत दे। तो ठीक है भाई, आप से लड़ रहे हो, रोटी चुराई ठीक है, पर आप दूसरों टीम को क्यों नहीं बोल रहे? वो आपका सारा सामान चुरा के लेके जा रहे हैं। इस पे सफाई देते हुए अनुराग और मनारा बात कर रहे थे कि ये तो गलत बात है, उनको क्यों नहीं बोल रहा? तो इस पे सफाई देते हुए मुनावर ने जो कहा कि अगर मेरे पास सेब पड़े हैं, उसमें से एक सेब कोई उठा ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर 6 जाने रोटी बैठे हैं, उसमें से रोटी चुरा ली जाए, 6 लोगों का खाना है, तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है भाई, फ़र्क पड़ेगा। पर एक नज़रिया मेरा, दूसरी तरफ ये नज़रिया कहता है कि चोरी चोरी होती है, चाहे कुछ भी हो, चोरी चोरी है। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा या उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, चोरी चोरी है भाई। भाई मुझे सबसे वाहियात मुद्दे लग रहे हैं अभी 2-3 दिन से घर में, जो खाने को लेकर चोरी हो रही है। कुछ बिग बॉस टास्क करा नहीं रहे, और यही सब करेंगे कंटेंट के नाम पे, वाहियात। तो मुनावर गया, मुनावर ने गाली देनी शुरू कर दी। सबसे पहला वर्ड उसने गाली ही निकाली, हराम के पिल्ले ने किसने रोटी चुराई, सबसे पहला वर्ड यही। अब भाई अगर रोटी चुराई है, और तुम्हें पता कि रोटी चुराई है, और तुम वहाँ जाके बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, और तुम्हें पूरी तरह पता है अननोन को बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, तो भाई अगर रोटी चलो चुरा ली है, भाई ने खा ली, कहीं फेंकी तो नहीं, या वेस्ट तो नहीं की, पेट में गई है किसी की रोटी, नहीं मिल रही है, आप बड़े बन जाओ। एक तरीका होता है दूसरा समझाने का। गलत है अरुण, गलत है कि रोटी चुराई, बहुत गलत है। पर एक तरीका होता है वो जलील करना, यार एक दो रोटी के पीछे किसी को पूरा ये वो भी अफेक्ट हो गया अरुण। बाद में बोला ये जलील मुझसे नहीं होगा, मैं डर डर के रह रहा हूँ।
बिल्कुल भाई डर डर के रह रहे हो, कोई सभी डर डर के रह रहे होंगे, पर ये सब एक दो रोटी के पीछे इतना जलील करना मुन्नावर बहुत ही गलत लगा मुझे। तो ये जायज़ बात नहीं है। अगर तुम्हें गलत लगा, एक तरीका होता समझा के, बैठ के समझा देते भाई मत कर अकेले में। तुम चिल्ला रहे हो, रोटी चोरी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, गाली भी दे रहे हो। मुझे तो गलत लगा मुन्नावर यहाँ। पर मुन्नावर का मुद्दा गलत नहीं है कि रोटी चुराई है, पर अगर तुम दम वाले कमरे में जाके उनको गाली दे सकते हो तो एक नंबर मकान वाले को क्यों नहीं कुछ कह रहे तुम? बस पूछ के आगे, उन्होंने नहीं बोला, तुम आगे मुंह उठा के, ये कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब ये तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा एक नंबर के साथ फ्रेंडशिप है, तुम्हारी सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, तो तुम मुझसे लड़ नहीं रहो। मनारा और खानजादी बिल्कुल सही बोलती हैं, ये उनके साथ है, उनकी दोस्ती है, वो ऐसे करते हैं। ये दोगलापन, ये पर्सनैलिटी समझ नहीं आ रही मुन्नावर भाई। अगर रोटी है, रोटी का मुद्दा इतना बढ़ाना नहीं चाहिए। आज भी इंडिया में 20 से 25 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, इसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए था मुन्नावर भाई। आराम से बैठ के समझाया जा सकता था। बोलना है तो दोनों तरफ से बोलो, गाली उसको भी उनको भी दो जाके, जो इधर गाली दी है। चोरी को छोटा बड़ा मत करो, ये छोटी चोरी है, बड़ी चोरी है, चोरी चोरी होती है, ठीक है? चाहे 1 रुपये की हो या 10 रुपये की, चोरी चोरी है। ये मत कीजिए कि छोटी बड़ी चोरी कर दी है, रोटी जो 6 जनों का है तो लड़ पड़ा। यहाँ पे अनुराग ने भी उसे समझाने की बात की कि वो क्या नाम है, अरुण ने यहाँ कहा कि मुझे जलील होना पड़ा 1-2 रोटी के पीछे, मैं डर डर के रह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू क्विट दिस शो। तो ये बात अनुराग ने मुनावर को जाके बता दी। अनुराग ने मुद्दा बिल्कुल स्टैंड लिया था, पर वो गलत तरीके से लिया था। अब पता नहीं, अनुराग एक ऐसा बंदा है भाई, जिसे लगता है गेम मुझे सब समझ है, पर उसे घंटा गेम समझ नहीं आती, कुछ नहीं समझ आ रहा, उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। मुनावर उसका मुद्दा बिल्कुल सही था, पर उसे समझाने नहीं आया। और दूसरी तरफ वो स्टैंड लेने गया, उसका पलड़ा उसके भारी पड़ गया। जिग्ना जी आई, उन्होंने आग लगा दी कि इसने मुझे बोला, अरुण ये बैठे थे कि अरुण को बोला जाके कि ये जिग्ना जी ने कि तुम शो क्विट करना चाहते हो। इस पर बहस होगी, इसमें तहलका और अभिषेक सॉरी अनुराग की बहस होगी। भाई घर की बात तुम इधर उधर कर रहे हो, ठीक है? स्टैंड लिया तो स्टैंड अच्छी तरीके से लो ना। अगर तुमसे नहीं रहा जा रहा है तो मत लो, क्यों कर रहे हो? खुद तो जोकर बने, फिर दूसरों को ही बना रहे हो। अब इसी बात तालाब थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई। अब पता नहीं धक्का लगा नहीं लगा, आई डोंट नो, हमें दिखाया नहीं गया, वो शनिवार के बाद में दिखाया जाएगा सलमान साहब देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझाया जाएगा। तहलका को एक बार वार्निंग दी जाएगी कि मत करो ये फिजिकल। तहलका भाई थोड़ा हो रहा है फिजिकल, उनको जुबान से बोलना पड़ेगा, फिजिकल हो रहा है। और मुझे डर है कि उन्हें इसी के चलते शो से बाहर निकाल दिया जाएगा, जैसा वो कर रहे हैं फिजिकल। अगर आपसे नहीं सहा जा रहा है मत रहो भाई, आपसे बेहतर तो अभिषेक है। जैसा मर्जी, अब पसंद आ रहा है वो गेम। जब नॉमिनेट हो रहे तो उन्होंने बहुत अच्छा, एक बिग बॉस ने उन्हें टोंट मारते कहा कि आप इसी वजह से घर से तो नहीं निकले, घर का माहौल देख के। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया, जी बिग बॉस मैं इसी वजह से निकला हूँ कि ये घर का माहौल अच्छा नहीं है, या अकेले स्टैंड मुझे अपना स्टैंड लेना है, जो मुझे सही लगेगा गलत लगेगा मैं बोलूँगा। और अभिषेक ने कल भी स्टैंड लिया था और सही मुद्दे पे लिया था, और बिल्कुल सही है, वो अलग रह रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आगे यही हुआ, मुन्नावर को थोड़ी सी शायद वो ठीक है, पर यार रोटी के पीछे ये सब नहीं होना चाहिए। आगे नील और ऐश्वर्या यू आर फेक। नील आप ही फेक हो, बिल्कुल फेक हो। एक लड़की, भले ही वो आपकी वाइफ है, इतनी बदतमीजी कर रही है, ये क्या है मैडम? 30 साल 34 साल की वो जनानी, वो बच्चों से भी गंदी हरकतें कर रही है वो। आई डोंट नो, उसको चिढ़ा, अपने हस्बैंड को बोल रही है, अपने हस्बैंड की बेइज्जती कर रही है, शरेआम अपने हस्बैंड की बेइज्जती इतनी कर रही है, गालियाँ दे रही है। अरे नील कैसे सह रहे हो? और अगर कोई मर्द होता तो वो सहता ना। नील भी यहाँ ड्रामे कर रहा है, नील भी यहाँ जानबूझ के सह रहा है। इतनी बड़ी लड़ाई हुई उनके बीच, फिर अगला में दोनों जफ्फी पा रहे हैं, हक कर रहे हैं, बाबू बाबू बाबू। वो गुस्से में बाबू कह रहा है उसे, बच्चे मत कर, बच्चे बच्चे।
अरे भाई छोड़ना उसे, बाहर जाके बैठ, मर्द है तू, क्या उसके पीछे लगा हुआ है? वो उसे जानबूझकर करती है, वो जानबूझकर लड़ रही है कंटेंट के नाम पे, बिल्कुल फेक दिख रही हो, बिल्कुल वाहियात। मत करो, बहुत गंदे दिख रहे हो। यहाँ पे उन्हें लगता है गेम समझ आई, बिग बॉस कहते उन्हें गेम समझ नहीं आई, घंटा नहीं समझ उन्हें, बिल्कुल भी गेम समझ नहीं आई। इन्हें लगता है कि कपल कपल लड़ेंगे कंटेंट मिलेगा। अगर अंकिता और वो विक्की लड़ रहे हैं, उनका थोड़ा सा रीजनेबल लगता है कि लड़ रहे हैं किसी बात पर, थोड़ा फेक दिखता है पर किसी बात पर लड़ रहे हैं। और ये क्या ऐश्वर्या हाथ पीछे कर रही है, क्या मार दोगी तुम उसे? लड़ाई में तुम्हारा इतना कॉन्शियस माइंड इतना तेज है कि मुझे हाथ पीछे करने मेरा हाथ ना उठ जाए। वाह, इतना फेक क्यों? मत करो। और नील को भी समझना चाहिए, वो लड़की है, थोड़ा समझाओ उसे, वो क्या कर रही है, तुम्हारी ही बेइज्जती कर रही है। अंकिता और विक्की में एक बात यह है, अंकिता ने आज तक कभी भी विक्की की बेइज्जती नहीं की, उसे मुंह पे नहीं बोला कुछ भी। ये बहुत अच्छी बात है, दोनों में डिफरेंस। ये क्या कर रहे हैं, गेम समझ आती नहीं उनको। ऐश्वर्या को शायद ये गेम समझ आई है अभी तक कि लड़ना है, किसी बात पे भी लड़ना है, कपल में लड़ लेना है, कोई मुझसे नहीं लड़ रहा तो अपने हस्बैंड से लड़ लूंगी। अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं होता, इन्हें समझना चाहिए। तो अगले घट में एक और दिखाया गया, अभिषेक। अभिषेक बैठे हुए थे, मस्ती कर रहा था अभिषेक, नील और ईशा। कि अभिषेक ने पूछा तुम्हारी प्रायोरिटी कौन थी, तो उसने कहा कि तुम, अब ईशा ने अभिषेक का नाम लिया। ये बात उसने सुन ली समर्थ ने, तो बोला प्रायोरिटी ऐसे नहीं बताई जाती किसी को। अब मुझे समर्थ भी पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो जैसे भी एक्टिंग कर रहा है ठीक लग रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में। पर उसे गेम और इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अभिषेक की बहुत ज़्यादा गेम इम्प्रूव हो चुकी है और समर्थ को भी करनी पड़ेगी। अभिषेक और समर्थ का भी एंगल बचा है, इनकी लड़ाई होगी अभी और होगी, बिग बॉस दिखाएंगे और ईशा की वजह से ही होगी। ये ट्रायंगल अभी बहुत कुछ दिखाएगा, लिख के ले लो अभी, ये ट्रायंगल बहुत कुछ दिखाएगा। तो ये फेकनेस, बिग बॉस एक रिक्वेस्ट है भाई, टास्क कराओ, टास्क कराओ, हमें नहीं देखना इन चाय पत्ती और कॉफ़ी के झगड़े, क्या कर रहे हैं, मतलब कंटेंट के नाम पे कुछ भी। आज के एपिसोड के लिए धन्यवाद, शुरू यहीं ख़त्म करते हैं, और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। भारतीय मुंडा यूट्यूब चैनल पे, लव यू।